उनके योगिनश्च हृदय नवे, योगियों के हृदय को भी हम उल्लंघन कर जाते हैं। फिर प्रभु आप कहां जाते हो? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जब प्रेम मगन होकर उस रसवादन का, नाम रसवादन का जो रसपान करते रहते हैं और प्रेम रस में पूरा हृदय भीगा हुआ रहता है, नाम की खुमारी आंखों में चढ़ी हुई रहती है और एक संगीत सा भीतर बजने लगता है, काम क्रोध की लहरें खत्म होने लगती है और वो प्रेम का संगीत जब बजता है तो मैं भी उस सभा में नाचने लग जाता हूं। भगवान स्वयं, एक बात है, भगवान की 3 मिस्टेक है, 3 कमियां है उनकी। संतों ने कहा भगवान की 3 कमी है और आप लोगों में 3 खूबियां हैं। 3 कमी और 3 खूबी अगर मिल जाए तो बस फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है जाए। भगवान की एक सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी, प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं और मनुष्य मात्र में वो क्षमता है कि भगवान को प्रेम दे सकता है। जब आप भोजन करने बैठो ना तो अपने इष्ट की छवि अपनी आंखों में बसा लो। थोड़ी सी फुलके का टुकड़ा तोड़ा और कड़ी में डुबाया, ठाकुर जी देखो तो कड़ी कैसी बनी आज, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं है, कहीं मिर्ची कम तो नहीं है। मुंह तो आपका है, थाली आपकी है, फुलके आपके हैं, पर भाव अगर बना लिया तो भगवान को भोग लग गया, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं। कभी ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है कि भगवान झूठा भोग लगा देते, नहीं लगाते, कोई नहीं लगाता झूठा भोग, पर शबरी मां झूठा भोग लगाती भाव के कारण। कहीं ऐसा ना हो कि कोमल कोमल भगवान के होठ है, कोमल कोमल जीवा है, कितने कोमल है मेरे ठाकुर, कहीं खट्टापन ना चला जाए, ये भाव है। उसी भाव से जब झूठे बेर भी खिलाती है तो भगवान खाते, क्या है? प्रेम है। तो एक बात याद रखना, भगवान प्रेम के भूखे, उनमें सबसे बड़ी कमी है। प्रेम तो चाहे जितना लुटा दो उनके आगे कम ही पड़ता है, कम पड़ता है। मेरा भाई देखो ना, प्रेम की वशीभूत होकर आंखों से गदगद गाती है, गोपाल है, गोविंद है ठाकुर, और भगवान भी प्रकट हो जाया करते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि प्रेम से भक्त ने प्रेम और भाव से, हृदय के पूरे भाव से भगवान को पुकारा हो और भगवान प्रकट ना हुआ हो। ऐसा कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ नहीं होगा। हमारे भावों में कमी रहती है पर भगवान के आने में कमी नहीं रहती। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर कभी भक्त का मान न टलते देखा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। खुद का मान एक तरफ रख देते हैं भगवान, भगवान से किसी न किसी प्रकार का नाता जुड़ जाए, बस अपनापन हो जाए। जब भगवान में अपनापन बढ़ने लगता है तो स्वतः ही वो प्रेम का संगीत हृदय में गूंजने लगता है। यशोदा मां ने पुत्र मान लिया भगवान ने, गोपियों ने पति रूप में मान लिया, अर्जुन ने सखा रूप में मान लिया, बाकी सबने सखा मान लिया, किसी ने स्वामी रूप में मान लिया। तो आप भी भगवान से किसी न किसी नाते से जुड़ जाओ। हम आपसे बस यही कहने आए हैं, किसी भी नाते से जुड़ जाओ। सुबह उठो तो एक हाथ भगवान का, एक हाथ आपका। हे ठाकुर तू मेरा है ना, हे प्रभु तू मेरा है ना, मैं तेरा। इस प्रकार प्रेम भरी 2 मीठी बातें कर लो। कभी कभी एकांत में बैठो तो भगवान के लिए प्रेम के 2 आंसू बहा दिया करो। कोई लंबी लंबी साधनाओं से नहीं रिझ पाते ठाकुर, आपके प्रेम और भाव से रिझ पाते, क्योंकि प्रेम और भाव के भूखे।
देखो ना, कर्माबाई ने खिचड़ी बना दी, बगैर नहाए धोए खिचड़ी बनाती है कर्माबाई। एक दिन पुजारी ने देख लिया कि बगैर नहाए धोए कर्माबाई खिचड़ी बनाती। ठाकुर जी से पूछा, भोग लगा लोगे? बगैर नहाए धोए बनाइए। बोले मेरी माँ ने बनाई है ना, मेरी माँ ने बनाई है, जल्दी खिचड़ी ले आओ, भूख बहुत लगी। क्योंकि भाव है उसमें, प्रेम है, माँ का वात्सल्य भरा हुआ। आज भी जगन्नाथ में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आज भी जो परंपराएं बन गई वो आज भी चलती है, प्रेम की। दूसरी कमी भगवान में यह है कि ठाकुर जी कभी हमको हमसे दूर नहीं कर सकते, कभी भी, कभी भी। दूसरी कमी यह है उनकी कि कभी ठाकुर जी, कभी राघवेंद्र सरकार, श्री कृष्ण, वो गिरधर गोपाल, वो आराध्य, वो इष्ट, हमारे हृदय के सम्राट, वो गुरुदेव, जिसको भी आप मानो, कभी आपको दूर नहीं करेंगे। चाहे लाख अपराध हो आपके, चाहे आपके ऊपर मेरु समान के पर्वत के समान भी अगर पाप हो जाए, तो वो आपको कभी दूर नहीं करेंगे। हाँ, अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो उसको धोना पड़ता है, ये बात अलग है। लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है, लॉन्ड्री में भेजना पड़ता है, कहीं आपको भेज दे और धुल के अगर आप साफ हो जाओ तो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ जाओ। दूसरी कमी ठाकुर जी को, वो आपसे कभी दूर नहीं होते। मृत्यु का एक झटका आएगा, ये शरीर भी साथ छोड़ देगा, फिर आग की लपटें जो आपके ऊपर आएगी, उससे सारा परिवार दूर होने लगेगा, उसकी आंच लगने लगेगी। ये आग सारे रिश्तेदारों की पोल खोल के रख देगी, और ये आग में सारे रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, खत्म, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो जन्म से पहले आपके साथ था वो रब है, और जो मृत्यु के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता वो आपका रब है। बोले भगवान। तो याद रखें, फिर एक सूत्र हमको मिल गया गुरु दरबार से कि जो कभी साथ नहीं छोड़ता, हाजरा हजूर है, आंखें हमसे दूर है, हाथ हमसे दूर है, ये पैर हमसे दूर है, पर वो रब हमसे दूर नहीं है। तो रब क्या है? अपना है, सगा है। रब अपना है, सगा है। जगत जगत सपना है और दगा है, दगा है। या तो आप उसको दगा दे दोगे या वो आपको दगा दे देगा। एक दिन सब छोड़ के जाना ही है। वासना की दौड़ अंधी है, कब तक दौड़ लगाते रहोगे? हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख की तलाश की जा रही है।